मैं एस कुमार छपरा से बोल रहा हूँ। मेरा चैनल एस कुमार फिजिक्स है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो होगा दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव, यानी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके लिए हमने ओ बिंदु पर प्लस क्यू बिंदु आवेश लिया, पॉइंट चार्ज लिया, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा। अब रहा कि प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर ए एक बिंदु लिया और इसी प्लस क्यू या ओ बिंदु से एक्स दूरी पर पी एक अन्य बिंदु लिया, जहां क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो एक बार और सुन लीजिए कि माना कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है जिससे आर दूरी पर ए एक बिंदु लिया गया। इस ओ बिंदु से एक्स दूरी पर एक दूसरा बिंदु पी लिया गया जिस पर क्यू नॉट चार्ज है। अब बताइए इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर बल जो लगेगा वह क्या होगा, रिपल्सन का लगेगा। प्लस क्यू क्यू नॉट को इधर दूर भगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। या यहाँ भी प्लस क्यू है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं। तो क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगा बल, तो यहाँ लिखेंगे हम कि क्यू द्वारा क्यू नॉट आवेश पर लगा बल कूलॉम नियम से, कूलॉम नियम से क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या रहा, कूलॉम नियम से बल रहा। अब क्या करेंगे हम, इस क्यू नॉट को अनंत से डी क्यू विस्थापित कर ओ की ओर लाने में किया गया कार्य। यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट को अनंत से dx विस्थापित कर ओ बिंदु की ओर लाने में किया गया कार्य dw बराबर, तो W बराबर F इंटू एस होता है कार्य। तो अब देखिएगा यहाँ वैद्युत बल का जो दिशा है प्लस क्यू इधर है, धनावेश का बाहर की ओर। तो बल की जो प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच जो बल लग रहा है, तो इस प्लस क्यू द्वारा क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है इधर क्यू लग रहा है। लेकिन लाने का जो कार्य हो रहा है वह वैद्युत बल के विपरीत हो रहा है, पी से ए की ओर हो रहा है। तो कहने का रहा वैद्युत बल इधर लग रहा है, अब विस्थापित कर लाने में किया गया कार्य क्या है, पी से ए की ओर है। अतः बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात इस क्यू नॉट पर क्यू द्वारा वैद्युत बल इस दिशा में लग रहा है, विद्युत बल F, और विस्थापन dx इस दिशा में हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो उस स्थिति में थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो dw बराबर F इंटू dx cos 180 डिग्री। तो dw बराबर F इंटू dx cos 180 का मान -1, आप भी जानते हैं। dw बराबर क्या रहा, -f इंटू dx। अब क्या करेंगे हम, f का मान समीकरण 1 से रखेंगे। f का मान इसमें समीकरण 1 से रखने पर f का मान समीकरण 1 से रखने पर
1 से रखेंगे एफ का मान तो क्या होगा आपका डी डब्ल्यू बराबर, इसमें एफ के जगह क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। अब क्या रहा आपका डी डब्ल्यू इजकल टू, तो डी डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें एफ का मान 1 से भर दिया गया। अब क्या करेंगे कि क्यू नॉट को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो क्यू नॉट को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन होगा डी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक, तो इसको इन्फिनेटिव से कहाँ लाएंगे हम, आर तक। अब इसके बाद डी डब्ल्यू का क्या होगा डब्ल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्या बचा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इन्फिनेटिव से आर। इसके बाद क्या होगा आपका कि w बराबर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर अब मिटा रहे हैं, तो देखिएगा w बराबर क्या हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर क्यू इंटू क्यू नॉट और 1/x स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा हर से अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x के पावर -2 इंटू डी एक्स आ इन्फिनेटिव से आर तक। तो w बराबर क्या हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ क्या होगा x के पावर -2 इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में जुड़ जाएगा, पावर वाला क्या होता है बट्टा में इन्फिनेटिव से आर। w बराबर क्या होगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ क्या रहा आपका x के पावर -1, यहाँ -1 इन्फिनेटिव से आर। अब देखिएगा w बराबर -ei माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट एक्स -1 इन्फिनेटिव से आर। यहाँ w इजकल टू क्या रहा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट एक्स -1 को क्या लिख देंगे 1/x इन्फिनेटिव से आर, अनंत से आर दूरी पर लाया गया था। w बराबर क्या रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, एक्स के जगह क्या भरेंगे हम, एक बार r भरेंगे एक बार इन्फिनिटी भरेंगे, तो 1/r -1/इन्फिनिटी। यहाँ क्या रहा w इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट और 1/r, 1 में इन्फिनिटी से भाग देने के 0 होगा। अब क्या लिख लेंगे हम, तो इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर। ये क्या रहा आपका, ये आपका w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर क्या रहा कार्य रहा। अब क्या निकालेंगे, विभव निकालना है। ये तो कार्य रहा अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब क्या निकालना है, बिंदु पर बिंदु आवेश की कहाँ विभव,
तो बिंदु आवेश से कहाँ विभव, तो विभव के लिए क्या होगा, पोटेंशियल के लिए यानी बिंदु आवेश से कहाँ विभव निकालना है, तो विभव क्या होता है V बराबर W/Q। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो V बराबर W/, आप पढ़े होंगे Q नॉट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि W का मान ऊपर से रखेंगे। तो विभव निकालना है बिंदु आवेश से कहाँ विभव, यहाँ कार्य निकला है, तो कार्य निकला है, निकालना है विभव, तो विभव V बराबर W/Q नॉट। यहाँ क्या भरेंगे हम, W की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R बट्टा में क्या हुआ Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया, V बराबर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही बिंदु आवेश के कहाँ विभव रहा। तो बिंदु आवेश से कहाँ विभव आप जाने V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। यहाँ कांस्टेंट मान देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R जो है कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कहाँ विभव, वी नो दैट क्या जाने अभी, बिंदु आवेश के कहाँ विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये तो कांस्टेंट चीज़ है, चार्ज कांस्टेंट है, डिस्टेंस घट बढ़ सकता है, तो V बराबर क्या रहा कांस्टेंट 1/R यानी V व्युत्क्रमानुपाती 1/R, यानी जो विभव होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश से जो जो दूर जाते हैं क्या होता है, विभव का मान जो होता है वह घटेगा। तो अब हम एक प्रॉब्लम इस पर देख लीजिएगा, बिंदु आवेश की कहाँ विभव पर, तो बिंदु आवेश की कहाँ विभव पर प्रॉब्लम जैसे कोई दे दे कि 6 μc बिंदु आवेश है यहाँ, इससे 20 cm की दूरी के P बिंदु पर विभव निकालना है। जिस तरह फर्स्ट चैप्टर में तीव्रता निकाले, यहाँ विभव निकालना है। तो अब बताइएगा यहाँ Q का मान कितना दिया है 6 μc यानी 6 × 10⁻⁻6 किलो। R का मान कितना दिया है 20 cm अर्थात 20/100 यानी क्या रहा 0.2 मीटर। किसका मान निकालना है, बिंदु आवेश के कहाँ विभव, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9, Q का मान 6 × 10⁻⁻6 और क्या R का मान 0.2 मीटर। तो इसको हल कर लेंगे हम, V बराबर 9 × 10⁻9 और 10⁻6, तो लिख लेंगे 9 × 6 और 9 में से 6 गया 10⁻3 और नीचे क्या होगा 2 × 10⁻⁻1। V इक्वल टू क्या होगा 2 × 6 29 27 और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻4 वोल्ट। यही बिंदु आवेश के कहाँ क्या मिला, आपका विभव मिला। तो अब हम पढ़ेंगे विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत या अनेक आवेश के कारण विभव, यानी विभिन्न आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु है, यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, इसी तरह डॉट डॉट यहाँ क्या है आपका Qn आवेश है। तो विभिन्न आवेश के कहाँ विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव निकालना है, माने यहाँ सपोर्टेड विभव निकालना, इस आवेश से कहाँ यही इसी बिंदु पर विभव निकालना है, इस आवेश से कहाँ भी इसी बिंदु पर विभव निकालना है, इस आवेश के कारण भी क्या है इसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो कहने का अर्थ रहा कि विभिन्न आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव, यहाँ क्या कहेंगे हम कि विभिन्न आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभवों का बीजगणितीय जो योग होता है उसी को हम कहते हैं विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत या अनेक आवेशों के कारण विभव। तो यहाँ कहेंगे कि माना कि विभिन्न आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn है, जिनके कारण विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो कहिएगा यहाँ
कि विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत में अनेक आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभवों का बीजगणितीय योग विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो अनेक आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभवों का बीजगणितीय जो विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। जैसे Q1 आवेश के कारण यदि P बिंदु पर विभव V1, यदि Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V1, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V2, Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V3 एवं Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव Vn हो, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से तो यहाँ कहेंगे कि माना कि विभिन्न आवेश Q1, Q2, Q3, Q1 है जिनके कारण विद्युतीय क्षेत्र के P बिंदु पर विभव क्रमशः V1, V2, V3, Vn है। एक बार और सुन लीजिए। माना कि विभिन्न बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, Qn है जिनके कारण विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर विभव V1, V2, V3, Vn है, तो विभवों के अध्यारोपण के सिद्धांत से या यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना कि विभिन्न आवेश से Q1, Q2, Q3 Qn के कारण विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V1, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर विभव V1, V2, V3 Vn है, तो विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से V = V1 + V2 + V3 क्या है Vn। अब आप जानते हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, उसी तरह इसका निकालेंगे। तो अब लिख सकते हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q/R। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो इसके लिए हमने +Q चार्ज लिया। इसके विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु A तथा B लिया। अब रहा कि B की जो दूरी है +Q चार्ज से x है तथा A की जो दूरी है वह x + Δx है। ये दोनों बिंदु विद्युतीय क्षेत्र में काफ़ी निकट हैं, ताकि क्या काफ़ी निकट होने के कारण इन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है।
क्यू आवेश से ए और बी अलग अलग दूरी पर तो अलग अलग तीव्रता होगा, लेकिन ए और बी जो है इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में काफ़ी निकट है और इनके बीच एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। विभव की जब बात आती है, आप जानते हैं विभव अनंत से लिया जाता है। अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यानी अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो अब बताइएगा कि यहाँ प्लस क्यू आवेश है, इससे x दूरी पर b बिंदु है तथा इस आवेश से x प्लस डेल्टा x दूरी पर a बिंदु है। तो विभव अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से लाने में कार्य a पर कम होगा और b पर अधिक होगा। तो यदि b पर विभव v मानते हैं तो a पर का विभव क्या होगा आपका? b से कम होगा। तो b पर यदि विभव आप क्या मानते हैं? v मानते हैं, तो a पर का विभव क्या होगा? v माइनस डेल्टा v होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू नोट चार्ज है, तो इस क्यू नोट चार्ज पर प्लस क्यू द्वारा बल। तो अब देखिएगा यहाँ कि प्लस क्यू चार्ज द्वारा क्यू नोट पर जो बल लगेगा वह क्या होगा? वैद्युत बल इधर लगेगा इस साइड में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। अब रहा कि इस टेस्ट चार्ज को dx विस्थापित कर a से b तक लाने में किया गया कार्य। यदि a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? dx है। क्या है? dx है। सपोज दैट a और b, यहाँ विभव जो है आपको बता दिया, यहाँ विभव v माइनस डी वी है, इसका विभव v है, और इसको क्या है? dx विस्थापित कर a से b तक लाने में किया गया कार्य। तो अब देखिएगा बल, स्थिर वैद्युत बल किधर लग रहा है? क्यू नोट पर। तो एक बार और सुन लीजिए, माना कि प्लस क्यू चार्ज है, इसके विद्युतीय क्षेत्र में x दूरी पर b बिंदु है तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर a बिंदु है। अब इसके बीच क्यू नोट चार्ज है, तो इस क्यू नोट को a से b तक dx विस्थापित कर लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो इस क्यू नोट पर स्थिर वैद्युत बल इधर लग रहा है, प्लस क्यू द्वारा इधर लग रहा है, और विस्थापन इधर हो रहा है। तो क्यू नोट पर प्लस क्यू द्वारा विद्युत बल इधर लग रहा है। क्या है? बाह्य बल द्वारा विस्थापित कर ए से बी तक लाया जाता है। तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ कहा जाएगा कि क्यू नोट चार्ज को dx विस्थापित कर विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य यानी क्यू नोट चार्ज को dx विस्थापित कर विद्युत बल के विरुद्ध a से b तक लाने में किया गया कार्य। आप जानते हैं dw बराबर क्या होगा, या डेल्टा w से निकाल लेंगे। डेल्टा w बराबर क्या होगा? f इंटू डेल्टा x से। और देखिएगा विद्युत बल इधर लग रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। यानी विस्थापन जो हो रहा है विद्युत बल के विपरीत हो रहा है। विद्युत बल इधर लग रहा है, क्यू नोट चार्ज पर क्यू द्वारा बल इधर और विस्थापन इधर ए से बी की ओर। अगर डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स और कॉस 180 का हमारा -1 होता है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा एक्स -1। अब रहा कि डेल्टा डब्ल्यू इजिकल टू क्या रहा? -f इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिएगा ए और बी जो है क्यू आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में है और बताया गया कि ए और बी काफ़ी निकट है। दिखाने के लिए हम इतना दूर दिखाए हैं। ए और बी जो है काफ़ी निकट है, अतः इन दोनों की तीव्रता क्या है? समान है। ए पर भी तीव्रता वही है, बी पर भी तीव्रता वही है। तो इस स्थिति में यहाँ क्यू नोट पर ई तीव्रता द्वारा, यदि ए और बी पर तीव्रता ई हो
तो इस स्थिति में क्यू नॉट आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र ई द्वारा लगा बल, तो यहाँ लिखेंगे हम कि क्यू नॉट आवेश पर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा बल क्या हो जाएगा। तो लगा बल आप लोग भी पढ़े होंगे, E बराबर F बाई क्यू नॉट से क्या होगा। तो लगा बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू नॉट E। अब बताइएगा इस F बराबर क्यू नॉट E को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि F बराबर क्यू नॉट E को इक्वेशन 1 में रखने से, तो F बराबर क्यू नॉट E को इक्वेशन 1 से रखने पर यहाँ लिखेंगे हम कि F का किसका मान, यहाँ से देखिएगा F बराबर क्यू नॉट E, तो समीकरण 1 में F का मान रखने पर लिखा जाएगा यहाँ समीकरण 1 में F का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में F का मान रखिएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ देखिएगा डेल्टा W इज इक्वल टू F की जगह भरेंगे, यहाँ F की जगह, यही समीकरण 1 है आपका, देखिएगा यहाँ 1 में F का मान रखेंगे तो F की जगह क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट E, तो यहाँ माइनस है तो माइनस क्यू नॉट E और क्या होगा डेल्टा X। अब देखिए इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है कि डेल्टा W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा X। ठीक है, इसको 2 नंबर मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता है V बराबर या डेल्टा V बराबर होता है V बराबर W बाई क्यू, आप पढ़े हैं V बराबर W बाई क्यू। इसी चीज़ को लिख दिया था डेल्टा V बराबर डेल्टा W बाई क्या है Q या क्यू नॉट। तो विभवांतर से, तो हम लिखेंगे यहाँ कि विभवांतर से वी नो दैट क्या जानते हैं, विभवांतर से क्या होगा आपका, तो विभवांतर से डेल्टा W बराबर क्या निकाल लेंगे यहाँ, तो डेल्टा W बराबर यहाँ लिख सकते हैं। तो डेल्टा W बराबर यहाँ डेल्टा W बाई क्यू नॉट है, यहाँ डेल्टा V है, तो हम विभवांतर से लिखेंगे कि डेल्टा W बाई क्यू नॉट। फिगर में आप देखे होंगे कि यहाँ क्या था A था, यहाँ क्या था B था, यहाँ विभव V है, यहाँ विभव क्या है डेल्टा V है। तो अब बताइएगा, तो विभवांतर से डेल्टा W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू विभवांतर में क्या होगा V माइनस V प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा V, यानी इसको ऐसे भी लिख लेंगे हम कि B पर का विभव, विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो B पर का विभव क्या है, B पर का विभव V है और A पर का विभव V माइनस डेल्टा V है। तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा V, तब क्या मिलेगा आपको, यहाँ डेल्टा W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू V माइनस V प्लस डेल्टा V। इसके बाद V से V कट गया, क्या बचा डेल्टा W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा V। अब ये क्या रहा आपका 3 नंबर इक्वेशन रहा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या करेंगे हम कि जब LHS बराबर है 2 और 3 में तो RHS बराबर होगा। तो इस स्थिति में हम क्या लिख लेंगे कि माइनस E इंटू डेल्टा X बराबर डेल्टा V, E बराबर क्या होगा माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X। इसी को कहते हैं विभव प्रवणता। माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि विभव प्रवणता क्या है, इसके बारे में बतला रहे हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत यहाँ E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा X जो आया, यही क्या रहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रहा
आई क्या रहा आपका, विभवांतर रहा, इनके बीच क्या रहा, संबंध रहा, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। इसके बाद लिमिट, अगर ई बराबर माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो होगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाता है। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ कि ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी वी क्या है, विभवांतर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध निकल गया। अब यहाँ डी वी बाई जो डी एक्स है उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। यहाँ लिखेंगे कि माइनस डी वी बाई डी एक्स को विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम कि माइनस डी वी बाई डी एक्स को विभव प्रवणता कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब कोई कहा क्या कहेगा कि आप विभव प्रवणता की परिभाषा तो कोई पूछ दे, तो क्या कहिएगा विभव प्रवणता में, कहिएगा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन, यही चीज़ है। देखिएगा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, विभव प्रवणता क्या है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसको कहेंगे हम एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश, क्षेत्र के अनुदिश, क्षेत्र के अनुदिश से दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। अब रहा कि विभव प्रवणता जो है वो निगेटिव है। तो यह बतला रहा है कि दूरी के साथ जो होता है क्या होता है, विभव का मान ऋणात्मक होता है, यानी तीव्रता के दिशा में जाइएगा, तो तीव्रता के दिशा में जाइएगा तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स को, इसको क्या कहते हैं हम, विभव प्रवणता। यह बतला रहा है कि तीव्रता तो सदिश राशि है, तो तीव्रता में की दिशा में जाइएगा तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो विभव प्रवणता को कहेंगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। अब रहा कि विभव प्रवणता का कोई कह दे कि क्या है आपका बीमा क्या है, सपोज दे, तो विभव प्रवणता का बीमा निकाल सकते हैं आप। तो विभव प्रवणता क्या है, तो विभव प्रवणता का बीमा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट में अब बताइएगा क्या है, डी वी बाई डी एक्स, ये ना जी। आप जानते हैं कि भी का बीमा निकाले हैं कल, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का बीमा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, क्यू का बीमा आई टी क्या रहा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1, ये विभव का बीमा रहा। तो यहाँ विभव का बीमा लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1, और डी एक्स दूरी का बीमा एल रहा। तो क्या होगा, विभव प्रवणता का बीमा एल से एल कट गया, एम एल टी के पावर -3 आई के पावर -1, यही विभव प्रवणता का क्या हुआ, डायमेंशन रहा। विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत से एक प्रॉब्लम देख लीजिए। एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 6 म्यूसी आवेश है, तो सभी शीर्ष से, तो समषटभुज के केंद्र पर, एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 6 म्यूसी आवेश है। तो समषटभुज के केंद्र पर
के केंद्र पर सभी शीर्ष आवेश के कहाँ विभव निकालें। शीर्ष आवेशों के कारण विभव निकालें। तो एक समषटभुज बना लीजिए ऐसे, यहाँ विभव निकाले यदि प्रत्येक के भुजा की लंबाई 10 cm हो, तो cm हो। एक समषटभुज बना रहे हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे 6, देख रहे हैं ना। प्रत्येक भुजा 10 cm है, ये भी 10 cm है, ये भी 10 cm, छोटा बड़ा है, आप समझिएगा कि प्रत्येक साइड कितना है 10 cm है, 10 cm है, ये भी कितना है 10 cm है। यहाँ 4 शीर्ष पर कितना है 6 म्यूसी, यहाँ 6 म्यूसी, यहाँ भी 6 म्यूसी, यहाँ भी 6 म्यूसी, यहाँ भी 6 म्यूसी। कहाँ निकालना है, तो केंद्र पर निकालना है, केंद्र यही है, तो केंद्र पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। ऐसे सभी शीर्ष आवेशों के कहाँ विभव निकालना है, केंद्र पर यहाँ विभव निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, कई गो शीर्ष 6 गो और सभी शीर्ष से डिस्टेंस कितना है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। समषटभुज में समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 6 के 36 और ई 10 cm, तो यो 10 cm, ई भी 10 cm। प्रत्येक भुजा का ट्रायंगल में क्या होगा, बराबर होगा, यानी शीर्ष से केंद्र की दूरी भी कितनी होगी, 10 cm होगी। तो एक के कारण विभव निकाल देंगे, क्या है 6 बार उसको जोड़ लेंगे, या एक को निकाल कर 6 से गुणा कर देंगे, क्या होगा, सभी शीर्ष आवेशों का केंद्र पर विभव निकलेगा। यहाँ लिखेंगे हम कि एक शीर्ष यानी सभी शीर्ष आवेशों के कहाँ केंद्र पर विभव, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। सभी शीर्ष आवेशों के कारण केंद्र पर विभव क्या होगा, v = 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा आपका Q/R। तो यहाँ v = 6, 9 × 10 के पावर 9 लिख लेंगे। Q का मान 6 म्यूसी, यानी 6 बराबर 6 म्यूसी, तो 6 म्यूसी माने 6 × 10 के पावर -6 कूलम। और R बराबर 10 cm, 10 cm का मतलब 10/100, 0.1 मीटर। यहाँ क्या होगा 0.1 के स्क्वायर, v = 9 × 54, 10 100, तो यहाँ 9 × 10 के पावर 9। यहाँ क्या होगा, Q का मान 6 × 10 के पावर -6 है। अब देखिए 0.1, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10 के पावर 9, Q के मान 6 × 10 के पावर -6, और क्या इसमें R है 0.1। तो यहाँ लिखेंगे सभी शीर्ष आवेशों के कहाँ, तो कोई को शीर्ष 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा कर लेंगे। एक बिंदु आवेश से कहाँ विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो सभी शीर्ष है, तो सभी शीर्ष कितने हैं 6, तो 6 से गुणा कर दिए, तो 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन का बाई या निर्वात में 9 × 10 के पावर 9, Q का मान 6 × 10 के पावर -6, 0.1, 6 9 6 54, और उसके बाद क्या है फिर 6, यहाँ 9 में 6 गया 10 के पावर 3, 0.1 क्या हो जाएगा आपका। इसके बाद देख लीजिए यहाँ 54 और 6 से गुणा कर दिए, 4 6 चौका 24 के 4, 6 5 30 से, 6 चौका 24 के 4, 6 5 30 और 2 32 से, और यहाँ क्या हुआ 10 के पावर 3, और यहाँ 0.1 को लिख लेंगे 1 × 10 के पावर -1, तो v बराबर क्या रहा 324 × 10 के पावर 4 वोल्ट, यानी सभी शीर्ष आवेशों के का केंद्र पर विभव यही रहा। शाम का लाइव चलेगा 3 बजे से, उसमें इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव को बतलाया जाएगा। ठीक है।